1000 किलोमीटर, 2 सिटीज और 2 आइलैंड्स घूमते हुए साउथ कोरिया में मैंने 25 से भी ज्यादा अमेजिंगली डिफरेंट एंड टेस्टी फूड्स और ड्रिंक्स ट्राई किया। कोरियन कल्चर में फर्मेंटेड फूड का काफी प्रचलन रहा है, चाहे वो फ्रूट्स हो, सब्जियां हो, फिश, मीट एटसेट्रा। सभी चीजों को फर्मेंट करके खाने में कोरियंस बहुत आगे हैं। किसी कंट्री में उसके कुजीन्स का लुत्फ उठाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका होता है कोई लोकल फूड टूर बुक कर लेना, और मैंने भी ऐसा ही किया। और इसके अलावा भी मैंने डिफरेंट फूड्स ट्राई किया, और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इनमें से मुझे कौन सा फूड बेस्ट लगा। इन फूड्स के लिए नॉर्मली कितना पे करना पड़ता है, कौन कौन सी मार्केट्स हैं जहाँ पर आपको इन फूड्स को ट्राई करने के लिए जाना चाहिए, और कुछ फूड्स तो बिल्कुल फ्री में मिलती है यहाँ पर। जस्ट किडिंग। यहाँ पर कोई भी फूड फ्री में तो नहीं मिलता, बट एक चीज फ्री है, वो है मेरे ट्रैवल एक्सपीरियंसेस जो आपको हर वीक मेरे YouTube चैनल पर मिलते रहेंगे। बट उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हिट दैट रेड बटन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। कोरियन फूड बस फूड नहीं है, ये सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, एक इमोशन है। अगर आप यहाँ किसी से मिलते हैं तो वो आपसे सबसे पहले यही पूछेगा कि क्या आपने ये ट्राई किया, वो ट्राई किया, आपको कौन सा कोरियन फूड पसंद आया। तो इससे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि कोरियंस फूड से कितने जुड़े हुए हैं। सनाकची। साउथ कोरिया में सबसे पहले मैं यहाँ की कैपिटल सोल पहुंचा। यहाँ पहुंचकर मैंने एक गाइडेड फूड टूर बुक किया और निकल गया ग्वांगजांग मार्केट। ये मार्केट यहाँ की सबसे पुरानी मार्केट में से एक है। इस फूड टूर की शुरुआत बड़े धमाकेदार तरीके से हुई, क्योंकि यहाँ जाते ही मैंने सबसे पहले ट्राई किया एक जिंदा ऑक्टोपस जो प्लेट में पड़ा पड़ा हिल रहा था। इस डिश का नाम सनाकजी है। आप इस डिश को नॉर्मली किसी भी रेस्टोरेंट से खा सकते हैं। यहाँ मुझे घूमते हुए बहुत जगह पर एक्वेरियम में ऑक्टोपस दिखे। इसकी कॉस्ट आपको 650 रुपए से 1500 रुपए तक पड़ेगी। इसे सर्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, जिस तरीके से हमें मिला था, ऑक्टोपस की किसी स्मॉल स्पीशीज को कट करके सेसमी ऑयल लगाकर सर्व करना, और दूसरा जिसमें ऑक्टोपस को चॉपस्टिक पर रैप करके परोसा जाता है। इसे तुरंत ही सेसमी ऑयल में डिप करके खाना पड़ता है। इस तरह से खाने के लिए आपका डेयरिंग होना बहुत जरूरी है। इस वाइल्ड एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट प्रो टिप देना चाहूंगा। प्रो टिप, ये डिश खाते हुए एक चीज का ध्यान हमेशा रखें कि इसे अच्छे से चबाकर खाएं, वरना ऑक्टोपस के टेंटेकल्स आपके गले में चिपककर आपका गला चोक कर सकते हैं और आपके लिए बड़ी परेशानी हो सकती है। ट्योकबॉकी। अब बारी थी वन ऑफ द मोस्ट फेमस साउथ कोरियन स्ट्रीट फूड ट्राई करने की, ट्योकबॉकी। ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेप्ड राइस केक्स होते हैं जो स्पाइसी सॉस की ग्रेवी में बनाए जाते हैं। इसमें और भी वेजीज होती हैं। आप इसमें बॉइल्ड एग भी ऐड करवा सकते हैं। ये डिश देखने में तो बहुत ही स्पाइसी लग रही थी, बट एक्चुअली में उतनी स्पाइसी नहीं थी। पर प्लेट के लिए आपको 150 से 250 रुपए तक खर्च करना पड़ सकता है। गिम्बाप या किम्बाप। जिस स्टॉल से मैंने ट्योकबॉकी खाया था, उसी स्टॉल से मैंने एक फेमस डिश और खाई थी जिसका नाम गिम्बाप है और जिसे किम्बाप भी कहा जाता है। ये भी एक पॉपुलर कोरियन फूड है जो रेस्टोरेंट्स और स्ट्रीट्स दोनों में इजीली मिल जाता है। आसान भाषा में कहा जाए तो ये एक रोल है जो कि सीवीड शीट में राइस और कुछ वेजीज भरकर तैयार किया जाता है। इसका प्राइस 150 से 300 रुपए तक हो सकता है। कोबाएगी। इतना सब खाने के बाद मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका था, बट बिना डिजर्ट के कोई डिनर कंप्लीट होता है क्या? तो मैंने डिजर्ट के लिए चुना एक बहुत ही अनोखी शेप वाले डोनट्स को, जिसे कोबाएगी कहा जाता है। ये यीस्टेड व्हीट और चिपचिपे चावल के आटे से तैयार किया जाता है। स्पंजी, फ्लफी एंड स्वीट होने के साथ साथ ये काफी टेस्टी भी था। आपको 60 से 90 रुपए तक पे करने पड़ेंगे इसके लिए। क्योंकि मेरा पेट ऑलरेडी भर चुका था तो मैंने अपना ये फूड टूर यहीं खत्म कर दिया। पोर्क ऑन अ स्टिक।
अब बारी आती है एक और ऐसी जगह की जहां जाकर आपको कोरियन फूड का असली टेस्ट मिल सकता है। इस जगह को नानदमुन मार्केट के नाम से जाना जाता है। यहाँ बहुत से फूड स्टॉल्स हैं। ये यहाँ के वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल मार्केट्स में से एक है। यहाँ मैंने कुछ बहुत ही टेस्टी फूड आइटम्स ट्राई करी। यहाँ पहुंचकर जो मैंने सबसे पहली डिश ट्राई की वो पोर्क ऑन अ स्टिक थी। मैंने स्पेशली शॉपकीपर से कहा था कि मुझे ये स्पाइसी चाहिए, पर ये उतना स्पाइसी नहीं था। इसके प्राइस की बात करें तो 120 रुपए तक की आपको एक स्टिक पड़ जाएगी। टोफू स्ट्यू, ये खाने के बाद मुझे एक डिसेंट रेस्टोरेंट दिखा जहां जाकर मैंने टोफू स्ट्यू ऑर्डर किया। जब इस डिश को मेरे आगे सर्व किया गया तब इसमें से स्टीम निकल रही थी, जिसे देखकर मुझे और ज्यादा भूख लगने लगी। इसमें बहुत सारी वेजीज और खासकर मशरूम था जो इसके स्वाद को और भी बढ़ा रहा था। इसके लिए आपको लगभग 400 से 600 रुपए देने पड़ेंगे। भले ही ये डिश बाकी फूड से महंगी है, पर ये खाकर मेरा पेट पूरी तरह से भर गया था। यहाँ आप और भी बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं। फ्राइड श्रिम्प, साउथ कोरिया में सी फूड्स का बोलबाला है। आप जहां भी जाओ आपको सी फूड्स भर भर के मिलेगा। तो अब बारी थी म्योंगडोंग मार्केट की। इस मार्केट में आपको लाइन से एक के बाद एक फूड स्टॉल देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पर काफी कुछ ट्राई किया और मैंने जो भी खाया था उसमें से मोस्ट ऑफ द फूड्स टेस्टी थे। यहाँ मैंने सबसे पहले ट्राई किया फ्राइड श्रिम्प। ये मेरे सामने ही फ्राई करके गरम गरम निकाले गए थे। ये ऊपर से क्रंची और अंदर से काफी सॉफ्ट था। अगर बात करें इसके प्राइस की तो ये 600 रुपए के करीब पड़ेगा। किमची रैप्ड पोर्क बेली। नेक्स्ट डिश इज किमची रैप्ड पोर्क बेली। ये एक वेल कुक्ड और सॉफ्ट डिश था। मैंने इस पर स्पाइसी सॉस डालकर खाई, जिससे इसका मजा और ज्यादा बढ़ गया। अगर इसके प्राइस की बात करें तो इस अमेजिंग फूड का मजा लेने के लिए आपको करीब 500 से 600 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। फ्राइड चिकन। मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमारे इंडिया में भी आसानी से किसी भी स्ट्रीट फूड स्टॉल पे मिल जाएगा, बट कोरियन फ्राइड चिकन को एक बार टेस्ट भी करना चाहता था। ये था फ्राइड चिकन फ्रॉम स्टार चिकन। इस स्टॉल का लोगो स्टारबक्स के लोगो से मिलता जुलता था और नाम भी, और इस पर जो सॉस डालकर दी गई थी उसे ये थोड़ा स्पाइसी हो गया था, पर इसका टेस्ट काफी ज्यादा बढ़िया था और इसकी कॉस्ट हमें 450 रुपए के आसपास पड़ी। टकोयाकी। इसके बाद मैंने खाया टकोयाकी। ये एक बॉल शेप की डिश है। इसमें ऑक्टोपस भी होता है। इस एक प्लेट में 7 पीसेस थे जो मुझे करीब 350 रुपए के पड़े। लॉबस्टर। लॉबस्टर वर्ल्ड के साथ साथ इंडिया के कई हिस्सों में भी खाया जाता है, बट जो लॉबस्टर मैंने यहाँ पर ट्राई किया ये कोई नॉर्मल लॉबस्टर नहीं था। ये था चीज वाला लॉबस्टर। इसे पहले अच्छे से ग्रिल किया गया था। ये वाकई बहुत ही टेस्टी था और इसके लिए मुझे 450 रुपए देने पड़े थे। बेक्ड चीज। लॉबस्टर खाने के बाद मैंने इस मार्केट में जो लास्ट आइटम ट्राई की वो थी बेक्ड चीज, जिसका फ्लेवर काफी स्मोकी था। अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये मुझे करीब 300 रुपए की पड़ी। ये खाने के बाद अगर मैं और कुछ खा लेता तो मेरा पेट फट ही जाता, क्योंकि इतना सब खाने के बाद मेरा पेट बिल्कुल भर गया था। तो ये तो हमने बात कर ली मेरे कुछ फेवरेट फूड्स की जो आपको साउथ कोरिया में जरूर से ट्राई करना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ बोनस क्विजीन्स की, और आप चाहो तो इन जगहों को भी अपने ऑप्शन में रख सकते हो। जब मैं फर्स्ट टाइम सोल में गया था तब मैंने ओजिंगो वर्ल्ड रेस्टोरेंट में एक डिश ट्राई करी थी, पर मुझे उसका नाम नहीं पता चल पाया। आप चाहें तो आप भी ये डिश ट्राई कर सकते हैं। एक पत्ता लो, थोड़ी सी आप इसमें चटनी लगाओ, उसके बाद आप चॉपस्टिक लेके एक गार्लिक रखो अंदर, एक मिर्ची, और उसके बाद रोटी की तरह बना के और यहाँ पे थोड़ी तरी डालो। सोल के बक्चौन हनॉक विलेज घूमते वक्त मैंने एग गार्लिक ब्रेड खाई थी एंड द टेस्ट वाज रियली ऑसम। इसके अलावा मैं जब बुसान के गैमशियोन विलेज गया था तो वहां पर मैंने फ्रोजन बियर ट्राई करी थी एंड ट्रस्ट मी इट्स वर्थ ट्राइंग।
कोरियन कॉस्मेटिक्स एंड कोरियन फूड के साथ साथ यहाँ का पॉप कल्चर एंड ड्रामा सीरीज भी काफी पॉपुलर है। और ऐसा ही एक फेमस ड्रामा सीरीज है विंटर सोनाटा, जिसमें यहाँ के नामी आइलैंड को दिखाया गया था। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं जाने वाला हूँ गार्डन ऑफ मॉर्निंग काम, हाफ मून शेप नामी आइलैंड में, इटालियन विलेज एंड पिटीट फ्रांस, और देखेंगे वो स्पॉट जो विंटर सोनाटा का मोस्ट फेमस किसिंग सीन है। तो देर किस बात की, आपको बस सब्सक्राइब बटन को हिट करना है, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।